नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉक ऑफिशियल फेसबुक पेज लाइव में। और मैं आपके साथ हूँ चिन्नू स्वामी, नई मंडी गढ़साना, जिला अनूपगढ़। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की जो हलचल है काफ़ी तेज हो चुकी है। हम बात करेंगे आज अनूपगढ़ विधानसभा चुनावों की। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं मौजूद हूँ गढ़साना के इंडोर स्टेडियम में, खेल स्टेडियम। तो वहीं अनूपगढ़ विधानसभा चुनावों में क्या खेल चल रहा है, और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो खुद चुनावों के रणनीतिकार हैं और गढ़साना ग्राम पंचायत 3 STR के सरपंच हैं, संदीप ढिल्लो। तो संदीप ढिल्लो क्या खेल खेलेंगे इस विधानसभा चुनावों में, सारी की सारी आज चर्चा करेंगे हम संदीप ढिल्लो से। खुद रणनीतिकार हैं, खुद ने भी चुनाव लड़े हुए हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार आगे आ जाएं। तो अभी हम इंडोर स्टेडियम में मौजूद हैं। आज इंडोर स्टेडियम की भी विजिट करवा देंगे हम साथ के साथ इसी बहाने, क्योंकि चुनावों की चर्चा तो होगी, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी की पूरी विजिट करवाएंगे। यहाँ हरियाली, पेड़ पौधे A to Z आज हम इंडोर स्टेडियम की भी बात करेंगे। तो संदीप जी, क्या बात है, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बिल्कुल, हिंदुस्तान तक के तमाम दर्शकों को और चिन्नू जी स्वामी को बहुत बहुत राम राम। दिवाली की बड़ा अच्छा त्यौहार अभी गुजरा है हमारा, और एक बड़ा त्यौहार 25 नवंबर को होने वाला है। सब मतदान करें और घरों से निकले मतदान जरूर करें। बिल्कुल संदीप जी, दिवाली की तो बधाई आपने दे दी है। अभी चुनावों की भी सरगर्मियां हैं, हलचल है, काफ़ी बढ़ चुकी है। तो चुनाव हैं, चुनावी मेला चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। इस पर्व पर आप क्या कहना चाहोगे सबसे पहले? बिल्कुल, आने वाली 25 नवंबर को चुनाव है, और चुनाव लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। लोग जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई हम सरकार चुनेंगे 25 नवंबर को, और ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। हमारे बीच का ही कोई अनूपगढ़ विधानसभा के साथी चुनाव में प्रत्याशी बने हैं, उनमें से एक को बटन दबाकर हम विधानसभा भेजने वाले हैं। इससे अच्छी खूबसूरती लोकतंत्र की क्या हो सकती है। और फिर वो नीति निर्धारण करेगा 5 साल हमारा, कि हमारा अनूपगढ़ विधानसभा कैसा होना चाहिए, कैसा इसका विकास होना चाहिए, कैसे यहाँ काम होने चाहिए, किस प्रकार से लोगों को सुख सुविधाएं मिलें, इसके लिए काम होना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, आपने बताया कि लोकतंत्र का पर्व है, मतदान करें। लेकिन मैं अगर आपकी बात करना चाहूँगा आज, क्योंकि अभी हम इंडोर स्टेडियम, खेल स्टेडियम में पहुँचे हैं। अनूपगढ़ विधानसभा चुनावों में भी बड़े बड़े खेल चल रहे हैं, और संदीप ढिल्लो क्या खेल खेलेगा इस बार, क्योंकि जनता भी जानना चाह रही है। क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बाकी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका क्या खेल रहेगा इस चुनावों में? बिल्कुल, कोई खेल, ऐसा कोई खेल नहीं है, लेकिन खेल ये है कि हमारा गढ़साना का खेल सुरक्षित रहे। ऐसे विधानसभा के विधायक हम वहाँ भेजेंगे। हमारे पीछे आप स्टेडियम देख रहे हैं, राजकीय खेल स्टेडियम है हमारा गढ़साना का, और इसके अंदर हमारे पूर्व विधायक पवन दुग्गल द्वारा इसको बनाया गया है। बहुत ही शानदार एक सौगात गढ़साना वासियों को दी है। मैं चाहता हूँ कि गढ़साना का खेल सुरक्षित रहे। जब भी हम वोट करें, हम ये सोचें कि कौन किस प्रकार हमारे खेल की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, शिक्षा की बात है। ऐसे लोगों को हम विधानसभा के अंदर भेजें और हमारे इस क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित करें। मैंने आपसे पहले 2 TV चैनल, जो हमारे चैनल हैं, उनको मैंने यही बात कही है कि मेरा लक्ष्य है ग्राम पंचायत 3 STR का विकास करवाना। इस चुनाव के अंदर मेरे बहुत से मतदाता साथी हैं या राजनीति करने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरा जो पंचायत है गढ़साना की मुख्यालय पंचायत है, अनूपगढ़ विधानसभा की बड़ी मंडी की पंचायत है, और यहाँ के बहुत सारे साथी कोई भाजपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कोई निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हैं, कोई RLP के साथ हैं, कामरेड के साथ हैं, बसपा के साथ हैं, या अकाली दल के साथ हैं। लेकिन मेरा ये है कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं या समर्थक घूम रहे हैं, वो गढ़साना के विजन को भी ध्यान में रखें कि आने वाला गढ़साना कैसा होना चाहिए। कुछ कांग्रेस के साथी हैं, वो कहते हैं हमारा प्रयास है कि गढ़साना एक सुंदर शहर बने, उसके लिए हम अपने विधायक अगर बनता है हमारा तो उसको कहेंगे। भाजपा के लोग हैं, वो कहते हैं हमारा भी एक विज़न है, हम भी कहेंगे। इस प्रकार से मैं मानता हूं कि एज ए सरपंच होने के नाते, इस गढ़साना का मुखिया होने के नाते,
मेरी यही सोच है कि मैं जितने भी 7 विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, उन सबको एक मांग पत्र दूंगा ग्राम पंचायत की ओर से कि यदि आपको शुभकामनाएं, आप विधायक बनिए, लेकिन विधायक बनने के बाद हमारी पंचायत में ये काम है आप करिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब विधायक का चुनाव होता है तब हम अनावश्यक रूप से टिप्पणियां करते हैं या उस चुनाव के मुद्दे ही नहीं होते कोई। बिल्कुल सरपंच साहब, आपने बताया कि अभी जो भी विधायक बनेगा तीनों प्रत्याशियों का मांग पत्र देने वाले हैं कि क्या विजन रहेगा, सातों प्रत्याशियों को, सॉरी, ये अच्छी बात है। मैं आपसे अब आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान टॉक पर जितने भी तमाम साथी जुड़े हैं, जब हम कवरेज करने के लिए गड़साना क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में जब भी जाते हैं तो हमारे से कुछ अलग हटकर सवाल पूछे जाते हैं। वो क्या सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी निकलते हैं कि गड़साना का जो सरपंच है ढिल्लो, संदीप ढिल्लो, किस ओर है इस बार? सभी ओर नज़र आ रहा है। शोभा सिंह ढिल्लो का नामांकन पत्र भरने गए थे, तब भी आप मौजूद थे साथ में। कुछ दिन पहले सभी का नामांकन पत्र भरने गए थे। कार्यालय में भी अगर बात की जाए, आप भाजपा के कार्यालय में बैठे होते हो सुबह, शाम को देखा जाए तो आप कांग्रेस के कार्यालय में बैठे होते हो, दोपहर को आप निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यालय में बैठे होते हो, सभी को खुश करने में लगे हुए हो। ऐसा क्या, क्यों, ऐसा क्या नज़र आ रहा है और क्यों करना चाह रहे हो आप? क्या इसके पीछे बड़ा राज क्या है? ये पहले तो आप ये बताइए कि जो आपसे ऐसे सवाल करते हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये बुरी बात है? क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नामांकन भरना है, उन्होंने चुनाव लड़ना है विधायक का, अच्छी बात है। और वो उन्होंने सबको खुले में सार्वजनिक आमंत्रण दिया, सब ने, हम जाएंगे वहाँ पे। लोगों की ओर से ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं ढिल्लो सरपंच है, जो डर है एक कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी सरपंच विधायक बन जाता है, या भाजपा का विधायक बन जाता है, या कांग्रेस का विधायक बन जाता है, तो आपका भी अभी जो 1.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें कोई एक बड़ा नुकसान ना हो जाए, बजट ना मिले, ऐसा लोग ये भी बोल रहे हैं। देखो मैं बताऊं आपको, बिल्कुल है, डर है। डर इस बात का है कि विकास की डोर ना टूट जाए, विकास के कामों में अड़चन ना आए, कहीं ऐसी चीज़ मिलने वाली हो जो रह ना जाए, इसलिए डर है। डर क्यों इसलिए है? क्योंकि जनता ने जो मुझे सरपंच चुना है ना, वो सरपंच इसलिए चुना है कि आप वो गड़साना का विकास करना है। मुझे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के झमेले में पड़ने के लिए सरपंच नहीं बनाया गया है, मुझे इसलिए बनाया गया है कि आपको गड़साना की निकासी व्यवस्था बढ़िया हो। अभी बहुत समस्या है, नाला बनना शुरू हो जाएगा, और भी गड़साना की सुंदरता के लिए, गड़साना के सौंदर्यकरण के लिए, गड़साना के विकास के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो मुझे चाहिए होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक द्वेष के चलते या किसी कारण मैं एक कारण बनूं उस चीज़ का, इसलिए मैं सबके साथ हूं। और मेरा प्रयास ये भी है चिन्नू जी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, कि गड़साना का विकास सर्वोपरि है, जिसके लिए मुझे मेरा चुनाव हुआ है। हाँ, मेरे 1.5 साल पूरा होने के बाद अगले चुनाव में या अगले कोई पंचायती राज चुनाव आते हैं, कोई आते हैं, तो मैं स्वतंत्र हूँ कहीं भी घूमने के लिए, लेकिन अब मैं जिम्मेदारी है मेरे ऊपर गड़साना के विकास की। संदीप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपकी जो मूल पार्टी है लगभग सभी को मालूम है, तो उसके पीछे मूल पार्टी की मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहूँगा। क्यों करना चाहोगे? क्योंकि हमारे लाइव में दर्शक जो अपना कीमती समय निकाल कर सुन रहे हैं, वो एक वर्ड सुनना चाह रहे हैं। काफी दिनों से हमें हिंदुस्तान टॉक पे बोला जा रहा था कि संदीप ढिल्लो को आपने जो जाल फेंक रहे हो ना, आप भी कुछ एक शब्द ऐसे बोले, मैं बचूंगा उन शब्दों से, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको, बच रहे। राष्ट्रीय सेवक जो स्वयंसेवक संघ है, तो आप आरएसएस से भी बिलोंग करते हो। बिल्कुल, मैं उसकी वहां से भी आपने राजनीति जो बहुत बड़ी शिक्षा ली हुई है। बिल्कुल, उनका एक अलग काम है। तो और क्या एंटी जा सकते हो? अभी मैं बता दिया आपको कि मैंने गड़साना की जनता के एंटी नहीं जाना है। मैं चाहता हूँ गड़साना का विकास हो, एक ऐसा विधायक बने, और मुझे पता है कि अनूपगढ़ की विधानसभा की जनता कोई गलत फैसला नहीं लेगी, अच्छा विधायक बना के भेजेगी। लेकिन आज विधायक के चुनाव हैं, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम अपने मांग पत्र उनके सामने रखें कि आप ये काम करवाने हैं। पहले हुआ है, क्या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। आने वाले विधायक से हम क्या उम्मीदें रखते हैं, ऐसी जनता से चर्चा करके हम उनके सामने मांग पत्र रखेंगे। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको जब लोग मिलते हैं, आपकी पंचायत के, शहर के लोग मिलते हैं, हाँ, जब आपसे पूछा जाता है, आप पे ही सवाल रख दिया जाता है कि संदीप जी आप जिसको कहोगे उसे वोट दे दें, तब आप क्या बोलते हो? मैं उन्हें उनके खुद के मत पर मैं निर्भर रहने के लिए कहता हूं कि जो अच्छा लगे उसको मतदान करें, जो
अभी सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, देखते भी हैं कौन कैसी बातें कर रहा है। मैं कहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सौंदर्यकरण, इन बातों की बात करने वाले विधेयक को हम विधानसभा भेजें। शिक्षा की अगर बात की जाए, चिकित्सा की अगर बात की जाए, तो इस बार तो ढेरों योजनाएं, ढेरों घोषणाएं, बिल्कुल वो राजस्थान कहीं की ना कहाँ तीर जा रहा है आपका? नहीं, मैं तीर कहीं नहीं है मेरा, निशाना इशारे कहीं ना कहीं इशारा नहीं, आपका जा रहा है। नहीं, इशारा मैं क्योंकि कर ही आपकी रहा। बातों में ही इशारा लॉजिक होता मैं है जब बड़ा कह ही बड़ा। दिया मैं सबके साथ हूँ तो इशारा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब स्पष्ट कह रहा हूँ इशारा कुछ नहीं है। इशारा ये है, जैसे आपने पहले कहा कि आप सबके साथ गए थे, सबके साथ गया था, जाऊंगा भी सबके साथ में, किसी का मन दुखी नहीं करेंगे। अच्छा, संदीप, जो उम्मीदें रखते हैं, आज देखो ये है कि जनता है, जनता ने अपना समर्थन देना है। जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वो विधानसभा पहुंचेगा, मत सबको मिलेंगे। जिसको ज़्यादा मत पेटी में निकलेंगे, जिसको ज़्यादा खटके दबेंगे, वो जीत के वहाँ पहुंच अच्छा जाएगा। संदीप जी, मैं भाजपा से जो मौजूदा विधायक संतोष बावरी को भाजपा ने टिकट दिया है, दोबारा मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल। पिछला जो 5 साल का जो कार्यकाल था, उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा कार्यकाल? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनको। मैं अगर ग्राम पंचायत के परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो गड़साना के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जब जब भी उनसे किसी चीज़ के लिए मांग रखी गई उन्होंने काम किया। हालांकि बीच में 1.5-2 साल का कोरोना काल रहा, जो एक बड़ा समस्याग्रस्त, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक था। उस दौरान कुछ काम नहीं हुए, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा कार्यकाल रहा। निर्दलीय प्रत्याशी जो शिमला बावरी चुनाव लड़ रही है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो अपने कार्यकाल के दम पर ही चुनाव लड़ रही हैं। उनको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, लोगों के बीच भी उनकी ऐसे कार्यों की प्रशंसा है, इसलिए वो तभी उन्होंने चुनावी ताल ठोकी है। जब आदमी को लगता है कि मैंने कुछ किया होगा तभी वो चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं। और कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं एडवोकेट शिमला नायक, हालांकि वो आपके कॉलोनी से हैं, तो आपका मन करेगा क्या हमारे विधायक कॉलोनी में ही रह जाएं? आपको आसान हो जाएगा। देखो, जब भी विधायक से मिलना होगा, सरपंच को जो भी काम पड़ेगा, पंचायत से संबंधित आना जाना पास होगा, तो आपका कहीं ना कहीं मन नहीं करता अंदर से कि घर में ही रह जाए विधायक इस बार? सारे तो घर में ही हैं। नहीं, वो अनूपगढ़, भाजपा अनूपगढ़ 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अनूपगढ़ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनूपगढ़ विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो धान मंडी, तो कहीं ना कहीं वो भी सारे, देखो मेरी बात 1600-2000 मीटर की दूरी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अनूपगढ़ विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सब अनूपगढ़ विधानसभा के हैं, और वो अनूपगढ़ विधानसभा के विकास की बात करेंगे। अगर मैं किसी प्रत्याशी से अपेक्षा रखूँ कि गड़साना का काम करेगा, कोई अनूपगढ़ काम करेगा, तो ये शायद अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि सारे समग्र विकास की ज़रूरत है। हाँ, प्रायोरिटी किनको देनी है, किस काम को कहाँ, अनूपगढ़ किस काम को ज़रूरत है वहाँ अनूपगढ़ में काम होंगे, गड़साना में किस काम की ज़रूरत है गड़साना में काम होंगे, रावड़ा क्षेत्र में क्या ज़रूरत है वहाँ वो काम होने चाहिए। अभी हमने ग्राम पंचायत के जो काम किए हैं वो इसी तरह बांट के किए हैं, चाहे वहाँ पे कोई वार्ड छोटा है या बड़ा है, जिस काम की जहाँ ज़रूरत थी हमने वो काम प्रायोरिटी से किया। अब सखी रोड है, सखी रोड कम से कम 6 वार्डों को जोड़ती है और पता नहीं 8-10 ग्राम पंचायत जोड़ते हैं, हमने प्राथमिकता उसको दी। बस स्टैंड का कॉम्प्लेक्स है, ग्राम पंचायत भवन है, या जो भी प्रायोरिटी के काम थे वो हमने करने का काम किया। संदीप जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आज 14 नवंबर है, मतदान को कुछ ही दिन शेष पड़े हैं। आज अभी कौन सी सभा संबोधित करने जा रहे हो आप? कौन सी सभा में जा रहे हो? कौन से कार्यालय? ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे। अभी कौन सी पार्टी की तरफ जाओगे? किसका कॉल आया हुआ है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं, क्योंकि हर एक नज़र हिंदुस्तान टॉक के हमारे जितने भी दर्शक हैं, बिल्कुल पूरी की पूरी नज़र आप पे बनाए बैठे हैं। बिल्कुल चिन्नू जी, आपकी नज़रें हमारे ऊपर हैं, ये हमें गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हिंदुस्तान तक की नज़र हमारे ऊपर है। लेकिन ये कुछ पर्दे की बातें भी है, और कुछ सार्वजनिक हो जाए ना तो... मेरा वो जो जिन्होंने चुनाव लड़ना है ना, वो रूट में आप अपना वायरल करते हैं, मैं अपना रूट वायरल नहीं करूंगा। आप हिडन तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा तो रूट तो वार्डों में रहते हैं, 21 वार्ड है मेरी पंचायत के, और 21 वार्डों में रूट रहेगा, और ये रूट रहेगा अभी किस प्रकार से हम कितना काम ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के साथ जो लोग लगे हुए हैं उन्हें मैं कहता हूँ अभी कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का विधायक बनता है तो आप हमारे ये काम करवाना, बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी का विधायक बनता है, ये काम कराना, निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं तो आपको ये काम करवाने हैं, कॉमरेड जीतते हैं तो उनको ये काम करवाने हैं, आरएलपी अगर जीतती है तो उनको ये काम करवाने हैं। और कि
हिडन तरीके से Hidden वर्क तरीके तो से। चल रहा है, वर्क चल रहा है हमारा किस जो ओर चल रहा है वो हमारा आप नहीं बोल हमारा रहे। लक्ष्य है। मेरी देखो, जो आज विधायक बनेंगे तो केवल अनूपपुर विधानसभा की बात करेंगे। कोई जिला प्रमुख बनता है वो जिले की बात करता है। मैं सरपंच हूँ, मैं ग्राम पंचायत की बात करूँगा। मेरी ग्राम पंचायत पे सब विधायकों का आशीर्वाद रहे, क्योंकि मैंने जो देखा है राजनीतिक द्वेषता के चलते जो विकास में अड़चने आती है, विधायक तो खुले दिल के होते हैं, विधायक सब काम खूब बजट होता है विधायकों के पास। विधायक चाहें तो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले करा दें गाँव की। संदीप जी, आज आपको जानकारी में तो होगा किसी पार्टी का या किसी निर्दलीय प्रत्याशी का कोई कार्यालय ओपन हो रहा है? सोशल मीडिया पर है। नहीं, आपसे जानना चाहूंगा मैं। नहीं, हो सोशल रहा है? मीडिया पर है। आपसे जानना चाहूंगा, नॉलेज में तो सोशल मीडिया में हाँ, देखा नॉलेज होगा है, आपने। रावला में कार्यालय उद्घाटन हो रहा है शिमला जी का। शिमला, निर्दलीय जो प्रत्याशी निर्दलीय जी। पर शिमला हाँ। बावरी जी, तो आप जा रहे हैं आज कार्यालय में? देखते हैं, अभी साथियों से चर्चा करेंगे। नहीं, वैसे तो आप गए हैं, नामांकन सबके हैं। करने जा रहे हैं। नामांकन अभी काम भी बहुत बढ़ गए हमारे, उनका देख के कार्यालय एक नामांकन है, हमारे तो 3-3 4 हो जाते हैं। नहीं तो आज फिर कार्यालय में जाओगे तो सही, अभी क्योंकि जाना तो पड़ेगा। चर्चा करेंगे, दोस्तों मित्रों से चर्चा करेंगे, सब जाएंगे। तो कोई मेरी पंचायत का साथी मुझे कहेगा चलो तो मैं चलूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो जरूरी है, मतदाता मेरा। अच्छा, मतलब आपको मतदाता कहेगा तो मेरा उसके कहने पे ग्राम आप, पंचायत 3 STR का कोई भी साथी कहीं भी ले जाए मुझे, यानी वो कि कहे भी उनके- आपने मेरे साथ चलो, उनके कहने पे आप जरूर जाओ। जरूर जाऊंगा। तो शाम का क्या प्लान है, वो भी थोड़ा सा शेयर हो जाए तो बड़ी। शाम का कोई प्लान नहीं है। शाम का कोई कार्यालय, किसी और सभा में जाओगे या किसी फोन आया हुआ है? हालांकि हिडन वर्क कर रहे हो, आपने पहले बता दिया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कोई शाम का पता। हमारा कैमरा भी आपके पीछे मेरी पीछे आ जाए। शुभकामनाएं सबके साथ हैं, कोई भी चुनाव जीते। मेरा एक ही निवेदन है हिंदुस्तान तक के माध्यम से, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ समर्थक घूम रहे हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप विधायक बन जाएं, जब आपका सपना साकार हो जाए विधायक बनने का, उसके बाद हमारे सपने भी साकार करें। 3 STR पर आशीर्वाद रखें, ये पंचायत को बढ़िया बनाएं, सुंदर बनाएं। अगर ऐसी सोच सब रखते हैं तो निश्चित रूप से अपने गाँवों का विकास होगा। आज छोटी छोटी बातों को लेकर हम कई बार कट जाते हैं, चाहे विधायक से कट जाते हैं। अब हमारे तो प्रधान जी हैं, चाहे जिला प्रमुख जी हैं, चाहे विधायक जी, हमसे तीनों को आशीर्वाद रखना है पंचायत के ऊपर, तभी पंचायत का विकास होगा। और जब मेरे चुनाव होंगे, यानी जब हमारा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास गिनाने के लिए ग्राम पंचायत में काम होंगे, तभी तो हमारा विकास होगा, तभी तो हमें लगेगा कि हमने कुछ काम किया। अगर नहीं तो फिर हमें भी परेशान होना पड़ेगा। एक संदीप जी, जैसे कि अमर कॉलोनी से जो कांग्रेस प्रत्याशी है, एडवोकेट शिमला नायक जी। शिमला नायक, तो जनता के बीच में आप घूम रहे हैं, गढ़साना क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ है और लोग आपके कहने पे चलते भी हैं। अक्सर जब भी हम आपके साथ पंचायत में किसी के घर गए हैं तो आपसे लोग पूछते भी हैं, आप बता दीजिए, तो क्या लोगों का मन बन रहा है इस बार, परिवर्तन कुछ होगा या नहीं अभी होगा? एक बार दिवाली क्या का, आपको लगता है क्या दिवाली का कांग्रेस त्यौहार था, लोग बिजी थे। 15-16 तारीख के बाद मुखर होकर लोग लगेंगे। मैं तो सभी विधायक जो प्रत्याशी हैं उनसे ये एक निवेदन भी करूंगा कि आपके साथ जो खुलेआम प्रचारक घूम रहे हैं, समर्थक घूम रहे हैं, उनका ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग इस चुनाव की घड़ी में हमें नहीं मिलते हैं। छाया भी साथ छोड़ जाती है चुनाव के अंदर, और वो साथी आपके साथ सब कुछ छोड़ के लगे हुए हैं, उनका ज़रूर ख्याल कीजिएगा आप, क्योंकि ऐसे बंदे मिलते नहीं, अनमोल लोग हैं ये जो आपके साथ घूम रहे हैं। इसलिए उनको आप जिगर का टुकड़ा मानिए अपना, कि उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा के आपके प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। चलो संदीप जी, एक बात और बता दीजिए कि भाजपा से निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व विधायक शिमला बावरी चुनावी मैदान में है, क्या भाजपा को इसका नुकसान होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप भी एक बड़े रणनीतिकार हैं, क्योंकि आपने भी एक सरपंच का इलेक्शन लड़ा हुआ है, एक जिला परिषद का तो एक सरपंच का। जब आपने सरपंच का भी जब जीत हासिल की थी, उस समय लाल मोटरसाइकिल और एक थैला लेकर आप पूरे बाजार में निकले थे। अच्छी रणनीतिकार, खुद की मॉनिटरिंग आपने खुद ने की थी, तो आप भी एक बड़ा विश्लेषण कर सकते हैं। उस हिसाब से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा को नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल। मेरे चुनाव में मैं डायरेक्टर था, मैं ही फाइनेंसर था, मैं ही कैमरामैन था, मैं ही, कुछ पत्रकार साथियों ने मेरा बड़ा साथ दिया था। उसके अलावा मैं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए सिंगल सबके घरों में गया था, सबके विचारधारा ने मुझे आशीर्वाद दिए, तब जाके मैं ग्राम पंचायत मुखिया बना था। जो ये विधानसभा के चुनाव है, ये बड़ा चुनाव है, 2 लाख 2.5 लाख के करीब मतदाता हैं।
तो इसमें ना मतलब कहना मुश्किल हो जाता है चिन्नू जी भी कौन किसको नुकसान कर रहा है, कौन किसको फायदा कर रहा है। नहीं, आपसे इसलिए ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप अच्छे रणनीतिकार हैं। मॉनिटरिंग खुद ने की थी, जैसे कि अभी आपने बताया, फाइनेंसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, हर एक जो चुनाव में जो सिस्टम संभाला जाता है, मोर्चा संभाला जाता है, आपने खुद का मोर्चा खुद ने संभाला था। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्या नुकसान पहुंचेगा। आप बातों को घुमाइए मत, हम सीधा सवाल जानना चाह रहे हैं और सीधा ही जवाब जानना चाह रहे हैं आपसे। बिल्कुल, जो मन में है बोल दीजिए, घबराइए मत। घबराने की बात नहीं है। देखो, कोई भी प्रत्याशी जब किसी की लहर बन जाती है, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, इन सातों प्रत्याशी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग बिजी थे, फसल के काम में बिजी थे, है ना। अभी लोग दिवाली का त्यौहार मना के हटे हैं, कल राम थी। मेरी बात सुनो, मेरी बात बता रहा हूँ आपको, लेके आ रहा हूँ बात तक, मैं लेके आ रहा हूँ बात तक आपको। सरपंच साहब, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरी बात, दिवाली निकल गई है, आपने फायदे नुकसान की बात की, मैं बता रहा हूँ आपको कि अनूपगढ़ विधानसभा में लोग 48 या 72 घंटे पहले फैसला करते हैं। ये यहाँ का हमेशा से टेस्ट रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 48 अनूपगढ़ घंटे विधानसभा में पहले विधायक विधायक जो थे पवन दुग्गल जी, वो बड़ी लहर के साथ जीते थे, एक तरफा जीते थे। किसान आंदोलन था, उससे उनको एक बड़ा उन्होंने संघर्ष किया था। लोगों ने वो चुनाव जो था वो पहले तय किया था। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, 48 घंटे पहले मानस बना लेते हैं, ये इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये सीधा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जवाब मैं जो आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ कि आप हमें सीधा जवाब दीजिए। भाजपा को नुकसान पहुंचेगा, आपका विश्लेषण, आपका माइंड क्या कह रहा है? ये बात मैंने पहले भी आपको बोली है, आप अच्छे रणनीतिकार हैं। हमारे दर्शकों को भी आप बता ही दीजिए, क्योंकि लाइव में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए। स्माइल बोलना चाह रहे हो, लेकिन जो मुंह से मैं अगर ये टिप्पणी निकल नहीं रही मैं है। किसी क्या पार्टी के समर्थन में लगा होता ना, तो अब तक बहुत कुछ बोल चुका होता आप। लेकिन मैं बताऊँ आपको बात, कोई किसी का नुकसान कर रहा है, फायदा, इसमें कोई, मैं कहता हूँ सब अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप बात मान लेते हैं। फिर मेरी बात सुनो, माकपा भी नुकसान कर रही होगी भाजपा का, कांग्रेस का नुकसान भी माकपा कर रही होगी, ऐसे तो सब एक दूसरे नुकसान करते, तभी तो कोई आगे आएगा। कोई प्रत्याशी निकलकर माकपा से चुनाव नहीं लड़ रहा है, भाजपा से निकलकर कोई कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ रहा है, भाजपा से निकलकर एक सिंगल पूरा विधायक शिमला बावरी चुनाव लड़ रही है। तो वो समीकरण बिगाड़ेंगे। से पूर्व विधायक पवन दुग्गल जी आए भी तो हैं, कितना बड़ा फायदा हुआ। पवन दुग्गल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैदान में विधायक गया तो चुनाव विधायक आया भी शिमला है। बावरी ही लड़ रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। दो पूर्व विधायकों में से अगर भाजपा मानती है तो मैं भाजपा के लिए कहना चाहूंगा कि अगर एक विधायक गया है तो दूसरा विधायक आया भी है। आपकी बात मान ली, एक गया बराबर है काम, एक गया है, एक आया, लेकिन जो आया है वो चुनावी मैदान में नहीं है। मैं आप मेरी बात से समझ लीजिए, दोनों बराबर है काम, कोई चिंता करने वाली यानी कि आप जो मैं किसी का नुकसान फायदा नहीं बताऊंगा, बराबर है काम बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं डर है एक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग अभी 15-16 तारीख के बाद मुखर होके लग जाएंगे सारे और फैसला करेंगे, फिर बात करेंगे, अपने 20-22 तारीख को फिर मिल जाएंगे, यानी कि अपने लाइव कर लेंगे, फिर कर लेंगे। 20-22 के बाद आप बताओगे कि नुकसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको सब पता है। हमें जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि हम आपसे भी बहुत कुछ सीखे हैं, क्योंकि आप एक प्रशांत किशोर की तरह भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने बिहार की भूमिका निभाई थी, जिन्होंने पहले बता दिया था, डिसीजन दे दिया था, तो कहीं ना कहीं आपको भी सब मालूम है। लेकिन आप जैसे आपने पहले बताया, मैं इधर मैं उधर, मैं हर जगह सबके साथ। राज बराड़ का गाना है एक, कैसी दिलों अकाली उपरों बीजेपी नाल रखी है, अंदरों अंदरी कांग्रेसियां नाल यारी पक्की है। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ, सरपंची दे नहीं। आपके इस पंजाबी गाने से कुछ हमें समझ तो आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी समझ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। सब जितने भी दर्शक है ना आपके, पूरा गढ़साना, मैं जब चुनाव लड़ रहा था सरपंची का, तो मेरे पे एक आरोप लगा था कि ये दल बदल लेते हैं, कि दल बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं, दल बदलू, दल बदल लेते हैं, दल। मैंने एक ही बात कही थी, मैं क्या दल जितने मर्जी बदलें, लेकिन गढ़साना की सेवा के लिए कभी दिल नहीं बदलेगा। संदीप जी, ये दल बदलने वाला जो खेल चलता है, हाँ, कोई इधर पहले भाजपा में, कोई कांग्रेस में, ये क्या सही रहता है? इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहो? लोग टिप्पणियां करते हैं तरह तरह की, कमेंट आते हैं, मैं तो नहीं ये दल बदलू है, ये है, लोग कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए गया है।
तो इसके पीछे क्या रहता है? ये कोई दल बदलता है वो उसके लिए सही है या लोगों के कमेंट? आप पिछले चुनाव की विधानसभा की पिक्चर देखिए, कौन किधर था, और मैं कहता हूँ सारा उल्टा काम हुआ पड़ा है। देखो मैं एक बात और कहना इस चुनाव में सारा उल्टा है, जो इधर लगे थे वो इधर लगे हैं, जो इधर लगे थे वो इधर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊँ, पता है क्या होता है, दल नहीं बदलना होता, आदमी की एक बार सोच होती है ऐसी यार कि शायद मेरा यहाँ फायदा नहीं हो रहा तो मैं यहाँ चला जाऊँ। संदीप जी, हमारे जो हिंदुस्तान टॉक जब भी हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों का एक मैसेज आ रहा है, लोग पता है क्या ज्यादातर बोल रहे हैं कि इस बार फिल्टर होगा, कार्यकर्ताओं में फिल्टर होगा। अच्छा, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, भाजपा की बात कर लीजिए, कॉमरेडों की बात कर लीजिए, क्योंकि भाजपा वाले इधर लगे हुए हैं कांग्रेस के साथ, कुछ ऐसे नजर आ रहा है, माहौल नजर आ रहा है, लोगों का ये कहना है। तो इस बार बड़ा फिल्टर भी होगा, अगर ये लग रहा है। 5 साल पहले की अगर पिक्चर पड़ी है ना आपके पास, कोई वीडियो पड़ी हो 5 साल पहले चुनावों की, कौन कौन से कैंडिडेट थे 5 साल पहले, और 5 साल पहले जो कैंडिडेट थे, इस साल 5 साल कैंडिडेट हैं, आपको वैसे ही और समर्थक जो लगे हुए थे उनकी वीडियो मिल जाए आपको भाषण देतों की, तो आपको सब पता लग जाएगा अभी कौन किधर लगा हुआ था और आज कोई किधर लगा हुआ है। आप कहाँ थे 5 साल पहले? 5 साल पहले मैं, क्योंकि हमारी नजर आज पहले, अब तो मैं लड़ लिया, सरपंच बन गया, मेरी बात सुनो, अब तो मैं सरपंच विकास के लिए मैं, और उस समय मेरी ये हालत थी। नहीं, हमारे हिंदुस्तान टॉक की जो नजर है ना, आज हमारे कैमरे की नजर और हिंदुस्तान टॉक के जितने भी दर्शक हैं उनकी नजर सिर्फ मुखिया पे है, गड़साना के। क्योंकि हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं, तभी मैं पूछ रहा हूँ 5 साल पहले आप कहाँ लगे हुए थे? मेरे उस समय मेरे चुनाव लड़ना था, उस समय मैंने ये था कि मेरी कोई गलती ना हो जाए, जो मेरा कांग्रेस का मतदाता है या बीजेपी का मतदाता है, उससे वो डर था भी सरपंची का इलेक्शन है, मैंने जीतना है, और कहीं मेरी थोड़ी सी गड़बड़ कहीं गड़बड़ ना कर दे। और अब ये है कि साल निकालना है, नहीं साल निकालना नहीं, विकास करवाना है। 1.5 साल जो बचा है, इसमें इस विधायक जो बनेगा अभी विधानसभा का, जो सरकार बनेगी, उसका अधिक से अधिक उपयोग कैसे लेंगे। पता है क्या होता है चिन्नू जी, यानी कि अगर मैं विधायक किसी के सबके साथ जा रहा हूँ ना, तो किसी को दिक्कत नहीं है। एक विधायक के साथ लग के, प्रत्याशी के साथ मैं दूसरों को साबित करूं भी ये कुछ नहीं किया, इन्होंने ऐसे हैं वैसे हैं, तब गड़बड़ होगी। मैं जाऊंगा, जीतने के बाद जो हमारा विधायक बनेगा उसके बाद जाएंगे, उसका स्वागत करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे भी आओ अब हमारी पंचायत में, आपका धूमधाम से हम कार्यक्रम रखेंगे, उनको बताएंगे समस्याएं, और प्रयास ये रहेगा कि पहली लिस्ट हो उनकी, जो काम वाली भी, कितने काम भेजने हैं, किसको कितने काम देने हैं, उसमें सबसे अधिक काम 3 स्टार पंचायत के हों। यानी कि 5 साल पहले इलेक्शन लड़ना था तो मन में ये चल रहा था कि कोई नुकसान ना हो जाए, अब ये है कि विकास करवाना है, विकास का। तो 1 साल जो आप अपने कार्यकाल में विकास करवाना चाहते हो कि जो भी बनता है उसके साथ लग के, आपको सिर्फ ग्राम पंचायत 3 स्टेयर के विकास से मतलब है, विकास से मतलब, ना कि आपको किसी व्यक्तिगत विशेष पार्टीबाजी से हटकर आप इस बार यानी कि ग्राम पंचायत 3 STR के विकास के बारे में सोच रहे हैं। बड़ी अच्छी बात लगी, हमारे दर्शक भी ये बात सुन रहे हैं आपकी, अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं। भी पता है क्या बात है, लाखों रुपए तो ग्राम पंचायत के होते हैं, सब सरपंच साथी भी सुन रहे हैं। मैं सह प्रदेश प्रवक्ता हूँ राजस्थान सरपंच एसोसिएशन का, और मुझे लगता है कि सरपंच का पद जो है वो पसंद का चुनाव होता है। सरपंच जो बनता है, सरपंच लोगों को पसंद से बनता है कि यार ये 7-8 लोग खड़े हैं, इनमें ये लड़का अच्छा है, या ये व्यक्ति अच्छा है, या ये महिला अच्छी है, या ये कैंडिडेट अच्छा है, उसको लोग वोट देते हैं। और जो विधायक का चुनाव है, ये पार्टी का चुनाव है, ये राजस्थान राजनीति के को पूरा चुनाव है, नीति निर्माण का चुनाव है। हमारा विधानसभा का विधायक जो बनेगा वो अपनी नीतियां विधानसभा में रखेगा कि ऐसा अगर हम करें तो जनता का फायदा हो सकता है, ऐसा करें सुख सुविधाएं जनता को मिल सकती है, उसका चुनाव है ये। बिल्कुल संदीप जी, हमने आपसे चर्चा की आज चुनाव से संबंधित, हालांकि आपने पत्ते नहीं खोले हैं क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को लाइव में तो दिए भी, अपने जनता का चुनाव है। नहीं, जो जनता का जो अच्छा लगे वोट दो। हम आपसे जो जानना चाह रहे थे, आपने हिडन में कुछ सवाल के जवाब दिए हैं, कुछ बात आप मुंह के अंदर ही रखे, लेकिन आपने बोला है कि 20 तारीख के बाद हम फिर लाइव आ जाएंगे, यानी कि 20 तारीख के बाद आप फिर दोबारा जो भी। हाँ धन्यवाद। एक बार मैं और बात करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का मेला है, चुनाव है, हर 5 साल बाद चुनाव आता है, इसलिए निवेदन करूंगा कोई टिक्का टिप्पणियों से बचें। आप अपने कैंडिडेट का प्रचार करें, अपने पार्टी का प्रचार करें, अपने प्रत्याशी का प्रचार करें, उसकी अच्छाइयाँ लोगों के सामने रखें कि अगर ये विधायक बनता तो ये होगा, ये विधायक बनता तो ये होगा। ऐसा नहीं कि दूसरा विधायक अगर बन गया तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब काम अच्छे। सरपंच साहब, अभी हम इंडोर स्टेडियम, खेल स्टेडियम में आए हुए हैं। जैसे कि मैंने दर्शकों को भी पहले बताया है
खेल स्टेडियम, विधानसभा चुनाव में खेल और सरपंच क्या खेल खेलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम इंडोर स्टेडियम की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि लाइव तो आए हुए हैं हमारे जो दर्शक हैं, वो इंडोर स्टेडियम से कुछ खेल प्रेमी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो लाइव में जुड़े हैं। तो इंडोर स्टेडियम के विकास की बात करें तो मैं तो सिरे नहीं चढ़ रहा है विकास। मैं बताऊं आपको, मैं तो ये पहले कैसे सिरे चढ़ेगा? पवन जी दुग्गल हमारे पूर्व विधायक का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गढ़साना को ऐसी सौगात दी है स्टेडियम की। ये उनका विकास बोल रहे हैं, स्टेडियम बना है गढ़साना के अंदर। और मैं धन्यवाद करूंगा मेरे वार्ड पंच साथियों का, विशेषकर अभिषेक शर्मा का और वैद्य जी जो एक गढ़साना के वृक्ष मित्र भी हैं उनका, कि उन्होंने जब हम यहाँ पे कार्यकाल हमारा शुरू हुआ था तो यहाँ पे कोई पेड़ नाम की चीज़ नहीं थी। और अब कैमरा वाले साथी को देखें इधर पे पूरा चारों तरफ हरा भरा स्टेडियम हो चुका है। बात काटना चाहूँगा, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार ये जो हरियाली है, आप हरियाली जरूर दिखाइए कि चारों तरफ जो हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। ये जो सरपंच संदीप ढिल्लों जी ने जो बताया है, वृक्ष प्रेमी जिनके नाम लिए हैं और पूरा विधायक पवन दुग्गल का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो अब आने वाला विकास कैसे होगा? और यहाँ ट्रैक अभी अदर झूल में पड़ा है, बीच में अभी अगर हरियाली की बात की जाए, हरियाली भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि कब बड़ी सौगात कब मिलेगी? अभी जनता गढ़साना की बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिल्कुल, मैं जितने भी प्रत्याशी हैं सब निवेदन करूंगा कि पहले इस ग्राउंड पे 1 करोड़ रुपए लगे हैं ये स्टेडियम बनने में, और कम से कम 2 करोड़ की ज़रूरत है। हमारे मांग पत्र में सबसे पहले ये रहेगा, चाहे ट्रैक बनाने की बात हो, चाहे इसको अंदर से इंडोर स्टेडियम तैयार करने की बात हो, 2 करोड़ की लागत इस पे लगेगी। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा प्रत्याशियों से कि अगर आप विधायक बनते हैं तो हमारा एक काम नोट कर लीजिए, अपने घोषणा पत्र में भी डाल लीजिए आप कि ये काम आप करवाएंगे। गढ़साना के खेल के लिए, गढ़साना के खिलाड़ियों के लिए 2 करोड़ रुपए आप अपने बजट से यहाँ लगाएंगे। ये मुखिया थे ग्राम पंचायत 3 STR के सरपंच संदीप ढिल्लों, जिनसे हमने चर्चा की है आज अनूपगढ़ विधानसभा चुनावों की। चर्चा में इन्होंने बताया कि 20 या 21 तारीख के बाद ये अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन हमने जो भी इनसे सवाल किए हमें जवाब जरूर मिले हैं। और सरपंच संदीप ढिल्लों ने बताया कि इनका जो एजेंडा, जो विजन है, ग्राम पंचायत 3 STR के विकास की ओर है। सिर्फ इनको एक ही मतलब है कि ग्राम पंचायत 3 STR का विकास होना चाहिए, चाहे विधायक कोई भी बने, भाजपा का बने, चाहे कांग्रेस का बने, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी बने, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत 3 STR के चहुमुखी विकास के लिए। इंडोर स्टेडियम के बारे में भी इन्होंने बताया कि इनका जो चुनावी जो मांग पत्र ये देंगे प्रत्याशियों को, सबसे बड़ा इनका जो मांग पत्र होगा इंडोर स्टेडियम का होगा। सबसे बड़ा विकास अगर ये चाह रहे हैं, अभी इन्होंने जो बताया है दर्शकों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए जो सौगात दी जाए विधायक कोटे से, तो ग्राम पंचायत 3 STR के बीचों बीच जो खेल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम जो अभी हम जहां मौजूद हैं, लाइव भी हमने आपको यहां की तस्वीरें दिखाई है, तो यहां का विकास ये सर्वप्रथम मांग पत्र में रख रहे हैं। आगे भी हम 20 तारीख के बाद सरपंच संदीप ढिल्लों से जुड़ेंगे, जानेंगे इनसे, क्योंकि 25 तारीख को मतदान, फिर 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो 20 तारीख 21 तारीख को परिणाम जानने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हिंदुस्तान टॉक ऑफिशियल फेसबुक पेज के तमाम दर्शकों से कि जितने भी दर्शक हिंदुस्तान टॉक ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, अगर किसी दर्शक ने फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो वह लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि अब की बार किसकी सरकार अनूपगढ़ विधानसभा में बनेगी, कौन बनेगा विधायक, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आगामी पूरी की पूरी जो कवरेज है अनूपगढ़ विधानसभा चुनावों की, हम हिंदुस्तान टॉक ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से हर पल हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।
ठीक है 35 मिनट